जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग खुलकर बात करते हैं, और वो है दोस्तों गड़ा हुआ धन। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या सच में कहीं धरती के नीचे धन छिपा होता है? अगर होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाए, और यदि पहचान हो जाए तो उसे प्राप्त करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? दोस्तों, गड़ा हुआ धन मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है। इसका पहला प्रकार है रक्षित धन, यानी जिसकी रक्षा किसी न किसी सूक्ष्म शक्ति द्वारा की जा रही होती है। यह शक्ति कई रूपों में हो सकती है, जैसे प्रेत, सर्प, यक्ष, यक्षिणी, क्षेत्रपाल, या फिर स्वयं पितृ पूर्वजों की आत्माएं। दोस्तों, अब ये पितृ कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, मान लीजिए किसी पूर्वज ने अपने जीवन काल में किसी स्थान पर धन छिपाया, लेकिन मृत्यु के समय वो किसी को बता नहीं पाए, और यदि उस व्यक्ति का अंतिम चिंतन उसी धन में अटक गया तो शास्त्रों के अनुसार उसे दो में से एक योनि प्राप्त होती है, सर्प योनि या प्रेत योनि। और जिस धन में उसका मन अटका होता है उसी की वो रक्षा करने लगता है, प्रेत बनकर भी और सर्प के रूप में भी। दोस्तों, सर्प योनि की विशेषता ये मानी जाती है कि यदि कुल के लोग उसके उद्धार के लिए प्रयास ना करें तो वो आत्मा कई जन्मों तक उसी योनि में भटकती रहती है। अब आती है दोस्तों क्षेत्रपाल और यक्ष यक्षिणियों की शक्तियां। दोस्तों, कई बार धन को गाड़ते समय जानकार व्यक्ति उस स्थान की रक्षा क्षेत्रपाल को सौंप देते हैं। ये क्षेत्रपाल किसी भी रूप में हो सकते हैं, भैरव, मां काली, दुर्गा, या कोई लोक देवता जिन्हें बाद में देव रूप में पूजना शुरू किया गया। इसी प्रकार यक्ष और यक्षिणी भी होते हैं जिन्हें विशेष साधना द्वारा धन की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। दोस्तों, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा धन बलपूर्वक कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति का आचरण गलत है, लालच प्रबल है, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया कर ले, उल्टा विनाश ही उसके हाथ लगेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति सत्कर्मी होता है उसको यह धन स्वयं बुलाता है, यानी व्यक्ति सत्कर्मी, सरल और शुद्ध मन वाला है तो ये शक्तियां स्वयं उसे संकेत देना शुरू करती है। जैसे बार बार सपनों में वही स्थान दिखना, सफेद वस्त्रों में कोई मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देना, उसी जगह पर धन का दृश्य बार बार नजर आना। दोस्तों, ये सभी संकेत इस बात के होते हैं कि वो धन आपको सौंपा जा सकता है, यानी शक्तियां खुद चाहती है कि आप उस धन को प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसे में एक सरल उपाय बताया गया है। 21 दिनों तक प्रतिदिन महादेव के मंदिर में 21 दीपक सरसों के तेल के अर्पित करें। जलाभिषेक करते हुए प्रार्थना करें कि हे महादेव, यदि ये धन मुझे सत्कर्म के लिए मिल सकता है तो मुझे मार्ग दिखाइए। और यकीन मानना दोस्तों, यदि आप योग्य होंगे तो भगवान शिव की कृपा से वो धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि धन मिलने के बाद क्या करें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे धन को 3 भागों में बांटना चाहिए। 2 भाग दान, पुण्य और सेवा में, और 1 भाग स्वयं के उपयोग हेतु, जैसे गौशाला में सेवा, निर्धन कन्याओं का विवाह, मंदिर या देवालयों का निर्माण। इससे न केवल धन का सदुपयोग होता है बल्कि उससे जुड़ी आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि के पहचान के संकेतों के बारे में। दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि पहचान कैसे करें? जमीन के नीचे सच में कुछ है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? दोस्तों, कुछ सामान्य संकेत इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे चारों ओर सूखा होने पर भी एक ही स्थान पर हरियाली का होना,
मिट्टी में हमेशा नमी का बने रहना, उस स्थान की मिट्टी का रंग अलग होना, मिट्टी से हल्की सुगंध आना, जैसे कमल का फूल या घी जैसे, पशु पक्षियों का उसी जगह पर ज्यादा आकर्षित होना, पुराने पेड़ का असामान्य रूप से टेढ़ा मेढ़ा होना। दोस्तों, ये संकेत केवल संभावना बताते हैं, निश्चितता नहीं। और दोस्तों, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस दौरान तांत्रिक ठगी से सावधान रहें। आजकल कई लोग गड़े हुए धन के नाम पर ठगी करते हैं। लाखों की पूजा, लंबी लंबी साधना और अंत में खाली बर्तन दिखाकर कह देते हैं कि धन तो शक्ति ले गई, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। दोस्तों, ऐसी घटनाएं इंटरनेट पर भरी पड़ी है, इसीलिए लालच से बचिए, किसी के झांसे में मत आइए और स्वयं को शुद्ध और पवित्र रखिए। यदि आप योग्य होंगे तो धन स्वतः रास्ता बनाएगा। दोस्तों, गड़ा हुआ धन कोई कल्पना नहीं है, लेकिन ये 99% अफवाह और 1% सत्य होता है। और वो 1% भी सिर्फ उसी को मिलता है जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, जिसकी नीयत सेवा की हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस भी कन्या या जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो इसके समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए आपको क्या करना है वो जान सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।